हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं यूनिट सेल और लैटिस की बात करने आया हूँ। बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। मुझे आसानी भाषा में समझ में आती है और मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी करता हूँ, है ना। बुक्स में आपको उसकी डिफिनेशन दिखेगी, है ना, उसके बारे में डिटेल दिखेगी, लेकिन मेरा काम है आपको बता देना ये है क्या वास्तव में। जो वास्तव में है क्या ये आपको पता पड़ जाएगा तो आप बुक में कैसे भी लिखी हो आप उसको समझ लेंगे, है ना। तो कल के वीडियो में मैंने आपको क्रिस्टल और लैटिस के बारे में बहुत अच्छे से बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर के देख लीजिए मटेरियल साइंस के प्लेलिस्ट में, नहीं तो आई में ऊपर जो आई आता है ना, आई बटन जैसा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या होता है यूनिट सेल और क्या होता है लैटिस। लैटिस की बात तो मैं किया हूँ पिछले लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा बात करेंगे आज भी लैटिस के बारे में, और यूनिट सेल के बारे में तो बात तो करनी ही है। तो क्या है ये दोनों टॉपिक, ये दोनों टर्म क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा जो घर बनता है ना, घर घर बनाने के पहले दीवार बनता है, बेस भी बनता है, लेकिन पहले दीवार की बात करते हैं हम। पहले हमारा दीवार बनता है तो दीवार में ईंट लगता है, और इसी ईंट को, है ना, एक ईंट लगता है, फिर दो तीन चार पांच छह ऐसे सैकड़ों ईंट लगते हैं, तब दीवार जाकर बन के तैयार होता है। तो ईंट यहाँ पर क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक यूनिट है जिसको रिपीट करने से उसी के जैसा, है ना, दूसरा ईंट को रिपीट करने से हमारा दीवार बन के तैयार होता है, फिर हमारा घर बन के तैयार होता है। तो यूनिट जो ये क्या है आपका ईंट यूनिट है, एक एक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक चीज है जिससे आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है। तो यूनिट सेल भी जो है ना, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक ऐसा यूनिट है जिसको आप रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, आपका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। ठीक है ना। जैसे कि बहुत कोई, है ना, कोई मेटल है, अगर मान लेते हैं कोई मेटल है, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। एक एटम से बनकर के वो बॉडी तैयार नहीं हुई है, बहुत सारे एटम्स लगे हैं तब वो बन के तैयार हुई है। ठीक उसी तरह से हमारा जो लैटिस होता है ना, लैटिस, वो एक यूनिट सेल से बन के तैयार नहीं होता है, उसको तैयार होने में बहुत सारे यूनिट सेल लगते हैं, तब जाके वो एक लैटिस बनता है, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। तो यूनिट सेल भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने वाला एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक है आपका छोटा सा यूनिट सेल, है ना, इसमें आप एक यूनिट सेल आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से होता है। और उसी के बगल वाले फिगर में देखिए, उसी यूनिट सेल को रिपीट करते जाएंगे ना, तो हमारा कंप्लीट लैटिस या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। उसी को रिपीट करते जाना है, ठीक है ना। अब कैसे रिपीट करना है ये डिफरेंट टॉपिक है, ये, है ना। चूंकि आपको पता है कि लैटिस जो होते हैं 3 डायमेंशनल होते हैं, उसी तरह से यूनिट को आप 3 डायमेंशनल में उसको रिपीट करिएगा तो आपका लैटिस बनकर तैयार होगा। अब इस फिगर में आपने देखा कि एक जो यूनिट सेल था वो डिफरेंट तरह का था, ये क्यूब की तरह था, जिसके चार कोना पर पॉइंट्स बने हुए थे, यानी एटम्स बने हुए थे, है ना, क्रिस्टल के भाषा में एटम्स बने हुए थे। तो क्या यूनिट सेल ऐसा ही होता है कि वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। यह एक स्ट्रक्चर था, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर था, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था। ये अलग अलग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूनिट सेल भी आपका अलग अलग तरह का होता है ना। जैसे आपका एफसीसी होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपको यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। उसी यूनिट्स को रिपीट करते जाइएगा तो आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा, लैटिस बनकर तैयार होगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। ओके, बात समझ में आ गई है। इतना बात आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिट सेल में, अच्छा, एक आपका दिमाग में आना चाहिए कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए एक यूनिट सेल में अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, एफसीसी होता है, बीसीसी होता है, और भी स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसमें एटम्स होते हैं, उनका शेप होता है, साइज होता है, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वही होता है
यूनिट सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको रिपीट करते जाइएगा और ऐड करते जाइएगा तो आपका लैटिस बनकर तैयार होता है। एक कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है ना। जिस दीवार है ना, दीवार है, उसका एक ईंट आप निकाल लीजिए, वही यूनिट है उसकी, उस दीवार के लिए यूनिट वही है। ठीक उसी तरह से कोई लैटिस है, उसमें से एक निकाल लीजिए, जो निकालिएगा वही आप उसका यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ लीजिए आप, ठीक है ना। अगर समझ आई गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक बढ़िए आप, और मैं मटेरियल साइंस और वीडियो लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।